हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद था आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। क्या करेंगे, कुछ हेल्थ का इशू है। ठीक हो जाएंगे, मौसम के अनुसार परिवर्तन होती है। आप में भी हुआ होगा, सर्दी बुखार सबसे बच के फिर पढ़ाई करना, फिर पढ़ाना, बहुत कुछ है समस्याएं। आशा रखते हैं कि आप लोग के जीवन में ऐसा ना आए। तो इससे पहले परेशान करके रखा था वो जग, वो साउंड, अब तबीयत। मेन क्लासेस तो चलती है, ऑफलाइन क्लासेस सब चलती है। बस प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन क्लास में भर दिन स्टडी करना, पढ़ाना, फिर खुद से पढ़ना, बीपीएससी का तैयारी करना। बहुत कुछ ऐसा है जो गर्दिशे में या पाबंदी में घेर के रखे हुए हैं हमको। तो इस सब को त्याग करते हुए पुनः अपने कामों में लगना है। एक तो गांव घर में प्रचलित है, महिला सब कहती है कि कहना भी हमें 12 आफत। तो सब कुछ को देखते हुए आफत को साइड में रखना है, पुनः अपने कामों में लग जाना है। तो चलिए बिना किसी रुकावट का फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम आप लोग को बताए थे समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए। आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी अगर समतल दर्पण है, कितना समतल दर्पण बोलिए तो 2। जब 2 समतल दर्पण को किसी हम एंगल पे रख दे, मान लीजिए एंगल हमको दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 60, कुछ भी दिया हुआ है, उनके अनुसार आपको नंबर ऑफ इमेजेज ज्ञात करना है, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे। तो क्या करेंगे, 360 अपन क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, थीटा। अगर मान लीजिए डिवाइड दे के हमको सम संख्या प्राप्त हो गया, इवन नंबर प्राप्त हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक घटा के नंबर ऑफ इमेज ज्ञात करते थे। अगर हमको डिवाइड दे के ओड नंबर प्राप्त होता था तो वही क्या हो जाता था, नंबर ऑफ इमेज। आप लोगों को कुछ हम एग्जाम्पल भी दिए थे, हमको तो याद नहीं है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन उम्मीद था आप लोग बना के लाए होंगे। तो फिर से रिकवरी करने के लिए हम फिर से एग्जाम्पल देते हैं, तो नोट करिएगा। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, यदि इफ 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण, मान लीजिए आप लोग 120 डिग्री कोण पर झुका है, इंक्लाइन है, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। चलिए, तो फिर से रिकॉल करते हैं। आपको गिवन में दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, कितना दिया बोलिए तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो मान लेते हैं प्रतिबिंबों की संख्या n, तो क्या होता था फॉर्मूला, 360 ओवर थीटा कटेगा 120 डिग्री, 0 0 कट गया, 12 36, n हो गया इवेंट नंबर 3। तो यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा बोलिए तो, अर्थात 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, तब प्रतिबिंबों की संख्या, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। क्या होगी बोलो तो, 3 होगी। यही हम रिकॉल कर रहे थे। अगर n 4 हो जाता तो क्या करते थे, 3 में से 1 को हम क्या करते थे, घटा देते थे। जब आप डेसिमल में आ जाएगा तो डेसिमल से पहले वाला पूर्णांक को हम नोट करते हैं, डेसिमल के बाद वाले पूर्णांक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इतना आपको बताए थे। तो चलिए अब देखते हैं
प्लेन मिरर का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। तो जो अब्सेंट होंगे या जो क्लास नहीं किए होंगे, पिछला लेक्चर, पीछे वाला लेक्चर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मिटा दिया जाए, सफाई अभियान चालू। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो आप लोग लिखिएगा, पहले बाद में समझाएंगे आप लोग को। समतल दर्पण के निम्न उपयोग है, समतल दर्पण के निम्न उपयोग है। तो आप लोग को बताया जाए कि जितने भी स्टडी हो रहा है सब बिहार बोर्ड BSEB के अनुसार हो रहा है, उनके बेसिस पे तैयारी करवाई जाती है। जाएंगे डिटेल में, सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा कि सब कुछ रहेगा आपको हिंदी में। बिहार बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए अलग से सेपरेट बैच देंगे, उनके लिए कुछ समय की डिमांड है, कुछ समय मिल जाए तो देंगे उनका भी बैच। तो फिलहाल प्रॉपर ये क्लास बिहार बोर्ड के लिए अवेलेबल है। आप लोग बिहार बोर्ड के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग होता है, आपको जो आप लोग करते हैं पता होगा आप लोग को, बोलिए, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में। नहीं समझे? देखिएगा आप लोग, घर में जो हम जिस मिरर का उपयोग करते हैं चेहरा देखने में, वो समतल दर्पण होता है। उन पे हाथ देखिए, देखिएगा पूरे प्लेन होगा। क्या होगा बोलिए तो? प्लेन होगा, प्लेन, समतल होगा, पूरे प्लेन होगा। तो पहला उपयोग तो आपको हो गया चेहरा देखने में। अब चेहरा देखने में क्यों करते हैं आप लोग को पता है? क्योंकि समतल दर्पण हमेशा सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या करता है? निर्माण करता है। चाहे मौसम बदले, ठंडा आए, बरसात आए, गर्मी आए, वो आपके फोटो को हमेशा क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा। समझे? इसलिए नहीं सुने होंगे, अगर बहुत स्मार्ट हो तो दर्पण देख लो, पता चल जाएगा आप कितने, आप मान लीजिए अच्छे न है तो जैसन का मुंह शकल है उसने आपका फोटो आएगा समतल दर्पण में। आपको गोरा चिकना, ब्यूटी प्लस, स्नैपचैट, इस सब की जैसे आपको फोटो नहीं देगा। जिसमें आप में जो रियलिटी है वही आपको दिखाएगा समतल दर्पण। हमेशा सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। बस उसमें डिफरेंस इतना ही आता है कि आपका बायां साइड दायां साइड और दायां साइड बायां साइड दिखाई देता है, और इससे और कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होती है। तो इसीलिए हम इनका उपयोग करते हैं चेहरा देखने में। बेहतरीन दर्पण है, चेहरा देखने में इनका उपयोग करते हैं। अब कोई लड़का बोला सर हम कनकेव का या कन्वेक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं बाबू, अगर आप कनकेव का उपयोग करिएगा तो समझ में आता है कि सब दर्पण में होता है क्या, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब बना देता है। कन्वेक्स में क्या होता है? बहुत छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। समझे? आपका शकल जैसे रहेगा, जैसे नहीं देखे तो मुंह और देखते हैं, कैमरा के पास जब मुंह रखेगा तो मुंह बड़ा हो जाता है, ई छोटा हो जाता है, उसने दिखाई देगा। तो आपका बेहतरीन है समतल दर्पण। समतल दर्पण में आप अच्छे से चेहरा देखिए और उनको देख देख के पढ़िए। नहीं समझे बात? यानी हम बताते हैं जो हम लोग के साथ बिता हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बंदा या कोई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ता है, 3 या 4 बजे रात तक पढ़ता है, तो फोन तो हम लोग के समय में था नहीं कि फोन का उपयोग करते थे। तो हम लोग क्या करते थे? आईना रख लेते थे। क्या रख लेते थे? जब ये पढ़ने से मन उब गया तो आईना देख लेते थे और सोचते थे कि इतना घटिया शकल पे क्या होगा, पढ़ना चाहिए, तो हम लोग पढ़ने लगते थे। तो उम्मीद है
या आप लोग को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आप लोग ये मिरर रखिए अपने पास में पढ़ते समय। जब ये पढ़ते पढ़ते मन उब जाए या थक जाइएगा तो शकल देख लीजिएगा, वरना में उम्मीद है कि फिर से आप पढ़ने के लिए लगिए जाइएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप लोग देख लीजिएगा ये करके। आप बस मिरर साइड में रखिएगा, 1 घंटा या हाफ घंटा या सवा घंटा पढ़ने के बाद आप मिरर को देखिएगा जरूर। आप अपने बारे में सोचिएगा, जब आप अपने बारे में सोचिएगा तो फिर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें आपको मोटिवेट होता है, आपको मोटिवेट मिलता है, आप प्रेरित होते हैं। इतना घटिया शकल लेके हम क्या करेंगे, इससे अच्छा पढ़ लिख के जॉब करेंगे तब सब कुछ होगा। समझ गए ना, समझ गए। चलिए, तो चेहरा देखने में हुआ। तो दूसरा होता है आपको आभूषण की दुकान में। भूषण की दुकान में नहीं, आभूषण की दुकान में। किनकी दुकान बोलो तो? आभूषण की दुकान में। आभूषण के दुकान में। तो आभूषण की दुकान में हम क्यों करते हैं? हम आपको बताए थे समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं। यदि मान लीजिए अगर 200 प्लेन मिरर ले लिए और कुछ कोण बना के यहाँ पे मान लीजिए हम 30 डिग्री कोण बना दिया, यहाँ पे एक हम गहना कर दिए। गहना क्या बोलो तो? गहना। अब बताइए ये गहना का एक तो प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा? आप लोग को हम नोट्स किए हुए 12 प्रतिबिंब बनेगा, 12 नहीं 11। कितना प्रतिबिंब बनेगा बोलो तो? जब सम संख्या प्राप्त हो तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? कैसे? देखिए 360 अपॉन 30 डिग्री, 0 0 कट गया, 12 36। एन कितना हो गया? एन आ गया सम संख्या। तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा बोलो तो? 12 में से बराबर 11। यानी एक तो गहना का कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? 11 तो। कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? 11 तो। इसीलिए दुकानदार सब क्या करता है, आभूषण की दुकान यानी सोना चांदी की दुकान में सोनाकार सब अपने चारों तरफ समतल दर्पण कुछ कोण पे, समतल दर्पण कुछ कोण पे लगा देते हैं। उनके बीच क्या करते हैं, कुछ गहना एक रख देते हैं। आप ही सोचिए एक गहना का कितना प्रतिबिंब दिखा दिया? 11 प्रतिबिंब। उसी प्रकार से सजा के रखते हैं। आपको चौंकाना चाहते हैं, आपको वो दिखाना चाहते हैं कि मेरी दुकान में सामान भरा हुआ है। नहीं देखे होंगे, कभी गए होंगे चप्पल जूता की दुकान में, बहुत डब्बा खाली रहता है, चप्पलों नहीं रहता है। मार्केट का बात नहीं, हम गाँव घर का बात करते हैं। दुकानदार में देखिएगा बिस्कुट का डब्बा लेके आएगा, बड़का वाला कार्टून सब, तो कार्टून खाली रहता है, उसमें बिस्कुट नहीं रहता है। वो आपको दिखाना चाहता है कि मेरे पास भरा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये आपको दुकानदार आपको दिखाना चाहता है कि मेरे पास गहना से भरा हुआ है, ताकि आप उनके और क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। ये भी अच्छी बात है। वो थोड़ी नहीं कि चापलूसी कर रहा है, वो अपनी कला को निखार रहा है, आपको बताना चाहता है। चलिए, अब तीसरा होता है आपको पेरिस्कोप। सर ये नाम तो फर्स्ट डे सुने हैं सर, इससे पहले नहीं सुने थे। पेरिस्कोप में, चलिए इनके बारे में हम कुछ समझाते हैं। पेरिस्कोप यह एक यंत्र है। क्या है बोलिए तो? यंत्र है। अब देखिए यह कैसा यंत्र है, पहले हम कुछ इस पेपर दिखाएंगे, उनके बाद आप लोग को स्वतः समझ में आ जाएगा। देखिए पेरिस्कोप दरअसल ऐसा यंत्र होता है। देखिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं, आपको देखिएगा। हाँ, ये मान लीजिए पेरिस्कोप है। क्या है? यहां पे मान लीजिए कोई मानव है। क्या है बोलिए तो? मान लीजिए भारतीय सेना। क्या है बोलो तो? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। नेवी देखते हैं, इंडियन नेवी। चलिए मान लीजिए इंडियन नेवी समुद्र में है छिपा हुआ। बॉर्डर के बगल में जो मान लीजिए किसी किसी बॉर्डर के बीच नदी समुद्र होते हैं, वहां पे इंडियन आर्मी क्या हो बोलिए तो? छिपा हुआ। अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी अगर छुपा नहीं रहेगा, अगर खड़ा रहेगा, तो कोई दुश्मन उस पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए लोग करते हैं क्या, इनका उपयोग करता है समुद्र में या नदियों में। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई दुश्मन आ रहा है, कोई दुश्मन आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दुश्मन आ रहा है। अगर इस समतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ रहता है, आपको समतल दर्पण, कौन सा दर्पण बोलिए तो? इस साइड सीधा स्थित रहेगा, प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर। और एक तो यहां पर भी आपको लगा हुआ रहता है समतल दर्पण। यहां पर भी क्या लगा हुआ है बोलिए तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर। चलिए देखते हैं, जब दुश्मन का प्रतिबिंब मिरर है तो इनका प्रतिबिंब, इनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगा, ऐसे आया। जब ये दर्पण से टकराया तो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बन गया इस दर्पण पे, और ये दर्पण बन गया तो ये जो हमारे हम लोग का इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी क्या करेगा, इस प्रतिबिंब को अच्छे से देख पाएगा, अच्छे से देख लेगा, अच्छे से प्रतिबिंब का फोटो इनकी आंखों में छप जाएगा। तो उनको पता चल जाएगा कि कुछ दुश्मन आ रहे हैं या कोई अन्य जीव जंतु आ रहे हैं, और ये सबको सचेत कर देगा, होशियार खबरदार दुश्मन आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए। तो उनको पता भी नहीं चलेगा, इनको पता चल जाएगा कि देख लिया। इस यंत्र को ही क्या बोलते हैं बोलिए तो पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं बोलो तो पेरिस्कोप। समझे, इस प्रकार से हम पेरिस्कोप में यूज करते हैं प्लेन मिरर में। किसमें करते हैं बोलिए तो प्लेन मिरर में। आपको और डिटेल से बताया जाएगा, फिलहाल आपके लिए अभी इतना ही है कि हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं पेरिस्कोप में। अब क्यों करते हैं हम बता दिए हैं आपको, समझ लीजिएगा। और बहुमूर्ति में भी हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बहुमूर्ति में। चलिए नोट्स करिएगा, तो आप लोग नोट्स करिए पूछ करके। देखते हैं हम जस्ट आगे। पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण का गुण पढ़े, फिर समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना पढ़े, फिर समतल दर्पण का हम आवर्धन पढ़े, फोकस दूरी पढ़े, और उनके बाद समतल दर्पण का क्या पढ़े, उपयोग पढ़े। क्या पढ़े, उपयोग पढ़े। तो इनके बाद स्टार्ट करते हैं गोलिया दर्पण। लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज जानना भी जरूरी है, पहले हम उनको बता देते हैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ाएंगे कंटिन्यू चलते रहेगा, आपको बैक की ओर नहीं लौटना है। तो देखिए बीच में एक टॉपिक आ जाता है, मिटा दिया है, मिटा देते हैं। इमेज एक टॉपिक आ जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इमेज। देखिए इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब या छवि। इमेज का हिंदी क्या होता है बोलिए तो प्रतिबिंब या छवि। तो देखते हैं, प्रतिबिंब इमेज। चलिए इमेज के बारे में तभी से बहुत हम बार बोले हैं, प्रतिबिंब। वहां पे हमें ये हिंट्स देके आगे निकले होंगे कि मान लीजिए हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, या किसी अन्य दर्पण के सामने क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। मेरा जो प्रतिलिपि दिखाई देता है उस दर्पण में, मेरा जो फोटो स्टेट दिखाई देता है उस दर्पण में, वही क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेज। रुकिए ठंड लग रही है, लगा देते हैं, ठंड भी है कि। चलिए देखते हैं, वो जो प्राप्त होता है मिरर पे, उनको ही हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं। चलिए अब आता है वक्त आपको अच्छे से समझने का, इमेज हम किसे कहते हैं। देखिए आप लोग को हम जब मिरर का वर्गीकरण किए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे गोलिया दर्पण, स्फेरिकल मिरर बताए थे। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए पहले समझ लेते हैं, उनके बाद नोट करिएगा, पहले समझ लेते हैं। ऐसे करते हैं तो ये होता था जिनका परावर्तक सतह नाक सांप की जैसा हुआ धसा हुआ हो, क्या कहलाता है बोलो तो कॉनकेव। ऐसे करके बताए थे। हाँ नोट करिएगा, टेंशन नहीं लेना है। जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ हो बोलिए तो उभरा हुआ हो। क्या हुआ बोलिए तो उभरा हुआ, उनको अपना लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए हम बताते हैं, कुछ पॉइंट आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए लिखाएंगे, सब पॉइंट से लिखाएंगे। कोई किरण है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराया तो ये बेचारा गुजरता है फोकस से। किससे गुजरता है बोलो तो फोकस से। कोई दिक्कत, कोई और मान लीजिए जहां पे वस्तु है वैसे करके से कोई यहाँ पे क्या है, कोई
वस्तु है, ये भी कोई क्या है, वस्तु। समझिए, पहले बाद में देखिए, समझिए। तो ई होता है ध्रुव पे किरण गया, जब जब ये ध्रुव पर किरण जाता है तो समान कोण बनाकर लौट जाती है। समान कोण बनाकर जब ये लौटा तो यहाँ पे इनको क्या किया, काट दिया। क्या किया, प्रतिच्छेद कर दिया। तब यहाँ पे बनता है आपको इमेज। क्या बनता है आपको, इमेज। समझे, नोट करिए, देखिए, नोट नहीं करिए, देखिए, जस्ट देखिए देखिए देखिए। अब मान लीजिए ए बी आपको हो गया ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हो गया आपको इमेज। क्या हो गया, इसमें देखिए तो ये जो इमेज बना है, किरण है, ऑप्टिक्स रे है, टकराया, परावर्तन हुआ, किनसे, दर्पण से। परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परावर्तन होने के पश्चात एक दूसरे किरण को क्या किया, प्रतिच्छेद किया। कि प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होता है, नहीं सर, प्रतिच्छेद किया, वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद किया, यानी वो वास्तविक कटान हो गया। क्या हो गया बोलो काकुल, वास्तविक कटान। देखो देखिए, वास्तविक कटान। अब देखिए, देखते हैं इसमें, बस एक 1 मिनट। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, रे गया, रिफ्लेक्टेड हुआ और चल गया, इधर मुड़ गया। कोई दिक्कत है समझने में? और इस किरण को हम थोड़ा बैक कर देते हैं पीछे की ओर। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में? फिर पोल पर किरण गया, फिर रिफ्लेक्टेड होकर लौट गया इधर, समान एंगल बना के। फिर इनको भी हम थोड़ा बैक लौटाते हैं। देखिए यहाँ पे बैक लौटाते हैं, यानी लौटाए नहीं, बस आपको दिखा रहे हैं। उनको हम बैक लौटाएंगे तो यहाँ पे क्या किया, प्रतिच्छेद। यहाँ पे देखिए तो वास्तविक रूप से काट रहा है कि काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। सोचिए ना, आभास में किए जी। जब इनको हम पीछे लौटाए, इनको भी हम पीछे लौटाए, आभास किए दोनों एक जगह पे कट गया होगा, इस जगह पे आभास जो किए हम उनको बोलेंगे आभासी काटन। क्या बोलेंगे बोलो तो, आभासी कटान। तो आभासी वर्चुअल, चलिए देखते हैं। पहले आप गौर से देखिए, बाद माइंड में सेट अप करिए। हम क्या बोले, जब आपको कॉनकेव मिरर होता है तो इसमें क्या करता है, वास्तविक रूप से कटान होता है। जब आपको कॉन्वेक्स मिरर होता है तो क्या होता है बोलिए तो, आभास करते हैं कि वहां पे कटाव होगा। तो प्रतिबिंब को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के परावर्तक सतह से, किसी दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर दूसरे किरणें को वास्तविक रूप से काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। दूसरे किरण को वास्तविक रूप से काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत? तो उस स्थान पर एक छवि का निर्माण होता है, एक आकृति का निर्माण होता है। उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो तो, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इनका परिभाषा आप नोट डाउन करिएगा इमेज का। लिखिए, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, एक वर्ड जोड़ रहे हैं अपवर्तन, हम बताएंगे आगे, उनमें भी काम आएगा। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे किरण को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पर एक आकृति का निर्माण होता है। वहां पे एक आकृति का निर्माण होता है। उसी आकृति को इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे प्रकाश की किरणें को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तब वहां पर एक
आकृति का निर्माण होता है उसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत यहां से समझने में? नोट कीजिए। फोटो बनाना है तो बना लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं सर, मिटा देते हैं। देखिए आपको जो है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब ये दिखाएं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बोलो तो? दो प्रकार के। एक होते हैं आपको वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होते हैं बोलो तो? हाँ देखते हैं। इनको बोलते हैं इंग्लिश में रियल इमेज। क्या बोलते हैं बोलो तो? रियल। रियल मतलब वास्तु होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। इमेज। दूसरा होता है आपको आभासी प्रतिबिंब, जिसे आप आभास करते हैं, सोचते हैं। आभासी, या एक लाइन और एडिट कर दीजिए इसमें, काल्पनिक, जिनका हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं बोलो तो? कल्पना करते हैं। इनका हो गया आपको इंग्लिश वर्चुअल इमेज। क्या हो गया बोलो तो? वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज, IMAG। तो नोट डाउन करिए। इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो देखते हैं, आप लोग हेडिंग लगाइए, स्टार लगाइए। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज। देखिए फिर से हम आपको एक फोटो नोट डाउन करवाते हैं। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखे, किरण गया, कोई दिक्कत? ये हम बताएंगे नोट सब आप सबको। तो यहाँ पे आपको काटा है रियल रूप से, वास्तविक रूप से। चलिए देखते हैं। इनका नाम आपको ए, इनका नाम बोलिए बी डैश, सॉरी बी। इनका नाम आपको ए डैश और इनका नाम बोलिए तो बी डैश। तो इसमें देखिए तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से काटा है, किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से काटा है। हम कल्पना नहीं किए हैं, रियलिटी में काटा है। हाँ काटा है। तो इनको हम परिभाषित कर सकते हैं इसे, जब प्रकाश की किरणें, नोट कर लीजिए, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटती है, उस प्रतिबिंब वास्तविक रूप से काटती है, तब उस बिंदु पर जो आकृति प्राप्त होती है उसी आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें को जिस बिंदु पर काटती है, तब वहां पर एक आकृति प्राप्त होती है, उसी आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग नोट कर लिए, फोटो बना लीजिएगा। उनके बाद अगर छूट गया हो तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, फिर से रिकॉर्ड करते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी और प्रकाश की किरणें को जिस बिंदु पर काटती है, तब उस बिंदु पर प्राप्त आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए नोट पॉइंट देखते हैं। देखिए नोट पॉइंट, एक बात गौर करिएगा, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे सब देखिएगा उल्टा। तीर एरो कहां ऊपर की ओर, लेकिन यहां पे क्या है बोलिए तो नीचे की ओर।
जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सब क्या होता है, उल्टा होता है। बहुत बार पूछा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या बोलिएगा, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। नेक्स्ट है, जो सच्चाई होती है वो करवा होती है, जो सच्चाई होती है वही करवा होती है। अगर यह आपको वास्तविक है तो उल्टा है। देखिए, तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा हम कैमरा को चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ टेक्निकल इश्यू तो नहीं है। नहीं, सब ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बोलिए, तो हमेशा उल्टा होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये तो हमको काटता हुआ प्रतीत नहीं हुआ है, ये तो हमको रियल रूप में काटा है, उसी कटान बिंदु को बोलते हैं वास्तविक कटान बिंदु। तो हम दूसरा पॉइंट यह लिखेंगे, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तीसरा पॉइंट, जब वो वास्तव में है तो इसे हम पर्दे पर उतारते हैं या पर्दे पर प्राप्त करते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो चौथा पॉइंट नोट्स करते हैं और सोचिए जरा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है, एकदम सही है। यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और नोट्स करिएगा। चलिए बस इतना ही लिखें। चलिए नोट करिए। बहुत बार पूछता है आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, उनके गुणों को लिखें। तो आप लोग ऐसे करके लिख दीजिएगा। पहला तो लिखेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नोट करिए। 11, 23 नोट किए। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अब दूसरा है, आप हेडिंग लगाइएगा, आभासी प्रतिबिंब।
आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो इसका परिभाषा आप लिखिएगा, पहले देख लेते हैं। इसमें ही देखते हैं। ये कोई हो गया आपको ओपन कर देना। हम ऑब्जेक्ट को क्या किया, आपकी बार दर्पण के बहुत पास में रख दिए, बहुत पास में। तो सबसे पहले परावर्तन होगा और फोकस से गुजरेगा, बस जस्ट नोट करिएगा। तो इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा बैक ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं बोलो तो, बैक ले जाते हैं, ले गए। उनके बाद पोल पर आपतित किरण समान कोण बनाकर बोलिए तो लौट जाएगी। तो इनको भी हम कल्पना करते हैं कि जब इस किरण को हम पीछे लौटाएंगे तो ऐसे जाएगी, और कहीं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद। जहां भी आप प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पर क्या बनाएंगे बोलो तो, ऑब्जेक्ट का निर्माण, सॉरी इमेज का क्या करेंगे, निर्माण। अगर इनका नाम ए दिया और इनका नाम क्या था बोलिए तो बी डैश, तो इनका नाम क्या है ऊपर में ए डैश, और नीचे बोलो तो बी डैश। तो इसमें देखिए तो आपको यह वास्तविक रूप में काट रहा है, इसे हम कल्पना किए कि वहां पे कट किया है, बोलो तो हम कल्पना किए कि वहां पे क्या हुआ, कट हुआ है। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह से परिभाषित करेंगे इनको। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे किरणें को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पर हम एक आकृति की कल्पना करते हैं, वहां पे हम एक आकृति की कल्पना करते हैं। उसी आकृति को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट करिएगा, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे प्रकाश की किरणें को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर एक आकृति की कल्पना करते हैं। उसी आकृति को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट किए? तो उनके बाद एक फोटो बनाइएगा और नोट्स में लिखिएगा, या लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब की विशेषताएं। वहां पे डिपेंड करता है कि आप क्या करिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि नोट्स लिखिए, नोट देख लिखिए। आप लोग सोचिए ना, इससे पहले पढ़ा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता था, या किससे बनेगा बोलो तो आभासी कटान से बनता हुआ प्रतीत होगा। इसे इस तरह से नोट करेंगे, आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी कटान से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हम तो उनको सिर्फ कल्पना की है कि वहां पे कोई आकृति बनती है, वास्तव में तो आकृति है ही नहीं। जब वास्तव में कोई नहीं रहेगा तो उनको हम पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं, उनको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो लिखिएगा, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, यानी पर्दे पर नहीं प्राप्त करते हैं या नहीं उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तीसरा पॉइंट,
यह प्रतिबिंब देखिएगा हमेशा सीधा प्राप्त होता है, यह हमेशा क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है। तो इनको हम इस तरह से नोट करेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहां तक आप नोट करिएगा। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम बहुत तेज है, आपको अलग अलग करके कभी कभार पूछ भी देते हैं, कभी कभार नहीं भी पूछते हैं कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्या है उनका गुण लिखे या आभासी प्रतिबिंब क्या है उनका गुण लिखे। ऐसा ना पूछ के आपको क्वेश्चन दे देता है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बना के लाइएगा। वीवीआई कर देते हैं, सिनोटिकली हल्दी सब लगा दीजिए इनको। अगर आएगा तो इस क्वेश्चन को बेल दे देना एग्जाम हॉल में। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग इसमें बना लीजिएगा कॉलम, यहाँ पे लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब। इसमें एक नोट लिखेगा यह हमेशा उल्टा होता है और यह हमेशा सीधा होता है। दो नोट लिखेगा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। तीन नोट, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। आप लोग बना के लाइएगा इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपको स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। उनको भी हम बारीकी से एक एक पॉइंट कर जानेंगे जो आपके सिलेबस में है, 10th सिलेबस में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, आप लोग मेहनत करिए। ओके बाय, नोट कर लीजिए, बना के लाइएगा।